तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू बेलरूम के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले इससे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का, जिसे आपको अकेले नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना है। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ पर फुजिता और हमारी जो मिको होती है उनका डांस हो चुका होता है, और डांस करने के बाद अब जो है नेक्स्ट डांस ये होने वाला होता है कि यहाँ पर ग्रुप डांस होगा। ग्रुप डांस के अंदर टेंगो का भी यूज होगा, तो यहाँ पर टेंगो के लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है। और हम देखते हैं कि फुजिता और मेको जो है यहाँ डांस स्टेज पर डांस कर रहे हैं। फुजिता सोचता है कि वो जो है अब यहाँ पूरी अच्छी तरह से डांस करेगा, और ऑडियंस देखकर चौंक जाती है कि फुजिता सच में बहुत अच्छा डांस कर रहा होता है। यहाँ पर डांस करने के लिए आपको पूरी तरह से स्ट्रेचेबल होना चाहिए। जब आप अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे तभी आप इस डांस को कर पाएंगे। इसके अलावा इसे करने के लिए स्टेमिना भी चाहिए और आपके पैरों में दम भी होना चाहिए। जज जो होता है फुजिता को देखकर सोचता है कि इसे तो मैंने ही सिलेक्ट किया था। मैंने क्यों इसे सेलेक्ट किया था? क्योंकि उसके जो स्टेप होते हैं ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं जज को, इसीलिए वो ऐसा सोचता है। वो कहता है कि मैंने इसे पसंद किया था ताकि मैं इसे दिखना चाहता था और लोगों को मैं दिखाना चाहता था। वैसे तो ये बिगनर है, पर बिगनर के लिए ये डांस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब देखते हैं कि फुजिता यहाँ पर क्या कर सकता है। हम देखते हैं कि सेंगू जो है वो उसे देखकर सोचते हैं कि उसे जो है डांस एक साथ मिलकर करना है। ये सारी बातें जो है फुजिता के मन में आ रही होती हैं। वो कहता है कि मैं अपना बेस्ट डांस दूंगा। यहाँ पर जो यहाँ गाकू होता है वो डांस करते वक्त बीच में बोल देता है कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर वो जो बोलता है उसे डिमोटिवेट करने के लिए बोलता है। यहाँ पर शिजुको मना करती है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है, डांस के बीच में हम नहीं बोल सकते। ऑडियंस जो है यहाँ पर देख रही होती है गाकू और शिजुको को भी, क्योंकि वो जो है बहुत ही अच्छा डांस कर रहे होते हैं। बट साथ में वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फुजिता होता है वो जंप करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। कोई भी उसे देखेगा तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। कियोहारू की मॉम जो होती हैं वो भी देखकर इरिटेट हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्या सेंगू ने इसे सही से सिखाया नहीं है। सभी जो जज हैं वो इसे देखकर अच्छे खुश नहीं होंगे। मुझे तो इसमें गलती जो है सेंगू की ही लग रही है, क्योंकि उसने सही तरीके से इन्हें डांस नहीं सिखाया है, इसलिए ये लोग इस तरह से डांस कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेंगू एक अच्छा कोच नहीं बन पाया है अभी तक। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जो है एक नॉर्मल सा डांस कर रहे होते हैं, बेसिक वाला। फिर वो जो है चेंज करने वाले हैं। यहाँ जो फुजिता होता है बस उस टाइम का वेट कर रहा होता है, एक अच्छे मौके का। फिर हम देखते हैं कि सेंगू ने जो है यहाँ पर फुजिता है उसके स्टेमिना के ऊपर भी काम किया है, उसे प्रैक्टिस करवाई है ताकि उसका स्टेमिना जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आकर सीधा कियोहारू के मॉम के पास डांस करते हैं, और जिसे देखकर उसकी मॉम भी चौंक जाती है। अब यहाँ पर जो हमारा फुजिता है उसने सेंगू का ही मूव को कॉपी कर लिया है, बट ये करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सेंगू प्रो लेवल का डांसर है। हम देखते हैं कि ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनके डांस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। हम देखते हैं कि गाकू दोबारा से बोलता है फुजिता तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं कि जो हमारा जज होता है वो सोचता है कि यार नंबर 23 जो है वो एक कोई ग्रेट डांसर नहीं है, बट मैं इसे सेमीफाइनल में लेकर आया हूँ किसी ना किसी वजह से। हाँ, मैं इसे देखना चाहता था, बट ये अभी कुछ भी नहीं दिखा पा रहा है। क्या मैंने इसे लेकर सेमीफाइनल में गलती कर दी? मैं तो लोगों को दिखाना चाहता था कि ये कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। अब मैं इस पे शर्मिंदा हूँ। हम देखते हैं कि अगली बार जो है ये लोग यहाँ पर ही आ रहे होते हैं इसी जज के पास, बट वो एकदम से टर्न लेता है और ऑडियंस की तरफ जाकर एक मूव को करता है। ऑडियंस जो होती है इस मूड को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसे हमें देखकर समझ में आता है कि जो हमारा डांसर होते हैं उन्हें जो है सिर्फ जज का ध्यान नहीं रखना है, जो ऑडियंस उन्हें देखने के लिए आई है उनके ऊपर भी ध्यान रखना होता है। उनका मूड सही होना चाहिए, तभी वो आपको चीयर अप करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ फुजिता वही करता है, ऑडियंस का मूड को बिल्कुल कन्वर्ट कर देता है, और ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट गाकू भी इसमें पीछे नहीं होता। अब जो होता है क्लैपिंग करने का पैटर्न वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऑडियंस जो है एक क्लैपिंग करने के पैटर्न में करती है, जैसा कि टेंगो में क्लैपिंग किया जाता है।
म्यूजिक तो होता ही है, बट यहाँ पर वो लोग चेयर अप करने के लिए ये क्लैपिंग वाला पैटर्न अपनाते हैं, जिससे कि डांसर और ज़्यादा चेयर अप हो जाते हैं और अच्छी तरह से डांस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो सभी लोग जो है मिलकर डांस कर रहे होते हैं। सभी जो है अपने फुलेस्ट पीक पर डांस कर रहे होते हैं। फुजिता और यहाँ पर मिको दोनों डांस करते हैं बहुत बढ़िया, और यहाँ पर जो है डांस ख़त्म हो जाता है। और सभी की तरह हमें भी इंतज़ार है कि इनका रिजल्ट क्या होगा। जितने भी कोच होते हैं वो अपना जो रिजल्ट होता है वो सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर फुजिता बहुत बुरी तरह से थक चुका है क्योंकि उसका स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो गाकू है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बैटल को जीत जाओगे और हमें जो है सेपरेट कर दोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो कहता है कि क्या तुम सीरियस थे, तुम्हें जीतना था? वो कहता है कि हाँ मैं सीरियस था, मुझे तुम्हें हराना था और मेरे को जीतना था। वो कहता है कि तुम मिलियन साल ले लो ना, तभी भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। और हम देखते हैं कि सभी लोग जो है यहाँ रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं और अनाउंसमेंट होती है तो हमें पता चलता है कि गाकू ही जीतता है। वो जो है फर्स्ट नंबर पर आया होता है उसकी रैंक। यहाँ पर फुजिता जो होता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो उदास होकर रोने लगता है। वो कहता है कि मैं क्या इतना पुअर डांसर हूँ कि मैं जो हूँ आ नहीं सकता फर्स्ट। फिर यहाँ जो सेंगू होता है वो कहता है कि अरे तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम स्टेज पर जाओगे तो स्माइल करते हुए जाओगे। हम देखते हैं कि सभी जो आते हैं वो हमारा फुजिता और मिको जो होते हैं वो सबसे लास्ट प्लेस पर आते हैं। फुजिता स्टेज पर आता है और हाथ मिलाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी को अवार्ड देने के लिए जज आ जाते हैं। फुजिता और मिको दोनों जो है 7वें नंबर पर आए होते हैं। यहाँ जज जो होता है उनको भी अवार्ड देता है। 7th रैंक का भी अवार्ड होता है, फर्स्ट रैंक का भी अवार्ड होता है जो यहाँ पर गाकू और सजुकू को मिला था। हम देखते हैं कि एक अवार्ड जो है अभी भी बाकी है, जो सबसे अच्छा कपल होता है यानी गर्ल की बात होती है, उसे जो है बेलूम डांसर क्वीन बोला जाएगा, उस तरह का ये अवार्ड है। अब वो जो है अनाउंसमेंट होती है कि कौन वो कपल है जो ये अवार्ड को लेगा। हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियोहारू ने कहा था तुम्हें जो है हराना है वो सुजुकू को हराना है, तुम्हें जो है गाकू को नहीं हरा सकते हो। यहाँ पर आता है अनाउंसमेंट कि नंबर 23 में जो माको है वो इस अवार्ड को लेती है और माको बहुत ज़्यादा खुश होती है और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ जज उसे अवार्ड देता है और कहता है कि तुम ही हो। हम देखते हैं कि जज जो है उसे अवार्ड दे देता है और यहाँ गाकू जो होता है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सुजुकू को ये अवार्ड मिलना था बट उसे नहीं मिला। हम देखते हैं कि यहाँ मिको जो होती है यहाँ शुक्रिया अदा करती है फुजिता का शुक्रिया अदा इसलिए करती है क्योंकि वो जो है फ्रेम और फ्लावर वाले कंसेप्ट पर डांस करने के लिए राजी हो गया था और वो फाइनली फ्रेम बन गया था। अक्सर जो डांसर होते हैं मेल वाले वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो जो है खुद आगे अपने आप को खड़ा करते हैं और फीमेल कैरेक्टर को पीछे खड़ा करते हैं। सेंगू जो है वो सोचता है कि यहाँ फुजिता ने बहुत अच्छा काम किया है और एक लीडर होने के लायक है वो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर थैंक यू कहता है जज को फुजिता, तो जज जो है उसे देखता है और स्माइल करते हुए कहता है कि तुम जो हो डांस कंटिन्यू रखना, कीप इट अप। हम देखते हैं अगले सीन में सेंगू जो होता है वो मैको को हक कर लेता है कि तुमने कर दिया। यहाँ पर वो कहती है सुजुकू आकर कि अभी जो है मैं रिवेंज मैच ज़रूर करूँगी तुम्हारे साथ। और यहाँ जो मैको होती है वो अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है जो कि गाकू होता है। वो गाकू को कहती है कि हम दोनों जो है मिलकर बहुत ही अच्छा डांस करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुकू जो होती है वो बाथरूम में जाकर रो रही होती है क्योंकि वो हार चुकी होती है मिको से। अगर वो जीत जाती तो वो उसे अवार्ड मिलता, बट वो हार चुकी है। हम देखते हैं कि यहाँ फुजिता जो है वो खाली स्टेज को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर सेंगू आता है। सेंगू उसे कहता है कि तुम्हारे घर जाने के लिए अभी कोई ट्रेन बचा नहीं है तो मैं तुम्हें कार में ड्रॉप कर दूंगा, तो चलो मेरे साथ। और ऐसा कह के यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर वो क्या सुजुकू रिवेंज लेती है मिको के साथ और क्या कोई और मैच होने वाला है। क्या यहाँ पर फुजिता जो है किसी मैच में फर्स्ट आ सकता है क्योंकि अब तो उसे प्यार हो गया है डांस से। चलो फिर हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।